हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह जो है करीब मुहूर्त के टाइम में हम लोग आ गए यहाँ मारुति शोरूम में। और यहाँ जो है गाड़ी की सारी तैयारी हो गई थी। कुछ कागज़ वगैरह दस्तखत वगैरह करने थे, वो इंश्योरेंस का करना था, वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग ने चाय नाश्ता वगैरह किया यहाँ पे। और फिर उसके बाद से जो है गाड़ी की चाबी उन्होंने दी। और फिर हम गाड़ी लेके और सीधे यहाँ से थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट हुआ। वीडियो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है उस दिन डिलीवर हुई, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी नहीं बना पाए हम। फिर हम आ गए मंदिर वहाँ से। फिर आके यहाँ एसेसरीज लगवाया पहले सारा, उसके बाद से मंदिर आए। मंदिर में पूजा वगैरह की, गाड़ी की टीका वगैरह लगाया और जो भी पूजा होता है वो पूजा वगैरह किया। उसके बाद से फिर हम आ गए घर आते आते बहुत ही लेट हो गया, करीब 5 बज गए और काफ़ी लेट हो गया। ये दूसरे दिन का वीडियो है, करीब मंगलवार का वीडियो है। सोमवार को हम लोगों ने गाड़ी ली थी, सावन का पहला सोमवार था उस दिन। तो ये सुबह जो है 6 बज रहे, 6:30 के करीब हो रहा है। मैंने नहा धो के पूजा पाठ हो गई है मेरी। और अभी मैंने नीचे जो बिस्तर लगाया है वो उठाया भी नहीं है, अभी बाद में उठाऊंगी। चाय वगैरह हो गया। सबसे पहले मैं अपने बाल में जो है ना ऑयलिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा बाल रूखा हो गया है। और गर्मी इतनी है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सबसे ज़्यादा तो बाल की वजह से भी और गर्मी लग रही है। तो पहले थोड़ा ऑयलिंग कर लूँगी ना तो बाल चिपक जाते हैं, तो स्कैल्प में जो है बालों की चमड़ी में थोड़ी हवा लगती है तो ठंडा ठंडा सा लगता है। तो थोड़ा तेल लगाऊंगी, फिर जो है अच्छे से बाल खूब अच्छे से बांधूंगी, क्योंकि गर्मी में जब चेहरे पे बाल आता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, काम करना भी नहीं बनता है। तो यहाँ खूब मैंने चुपड़ चुपड़ के पहले तेल लगाया। तेल मैं लगाती हूँ केओ कार्पिन का, जो काफ़ी पुराना है, मैं इसे बचपन से देखती आ रही हूँ। और बचपन में जो है मेरी दादी लगाती थी, मम्मी लोग लगाती थी, तो वही तेल मेरी दीदी एक है वो अभी भी वही तेल लगाती हूँ। तो मैं भी यही लगाती हूँ। नारियल का तेल लगाओ ना तो बाल दो मुँहे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं नारियल का तेल नहीं लगाती हूँ। तो यही लगाया और उसके बाद इससे बाल झड़ता भी नहीं है, ये तो सही है, बाल और सॉफ्ट बहुत रहता है। और सबसे बड़ी बात है ये स्टिकी नहीं है, चिपचिपा नहीं होता है। इससे कितना भी थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए ना तो बाल जो है चिपचिपा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने खूब अच्छे से मसाज किया। मसाज करने के बाद से कंघी किया और फिर उसके बाद से आई मैं किचन में खाने की तैयारी करूँगी, फटाफट खाना चढ़ाऊँगी। और बारिश की वजह से जो है ना, बारिश जो है हो तो नहीं रही है लेकिन अजीब सा मौसम हो गया है बिल्कुल। कभी जो है बारिश सूरज छुप जाता है, कभी जो है निकलता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए मैंने कितने बाल जो है सहूलियत से बांधा है कि एक भी बाल मेरे चेहरे पे ना आए, और बड़ी राहत मिल रही है इस तरह से बाल जो बांध लिया है। तो लग रहा है जैसे आधा गर्मी जो मेरा ख़त्म हो गया है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो बाल वगैरह बांध लिया। अब आऊँगी किचन में। सबसे पहले आ गई हूँ, सबसे पहले बर्तन जमाऊँगी। और बर्तन जमाने के बाद से सारा काम है, जो दाल चढ़ाऊँगी, फिर सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तो सारे काम अभी पड़े हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और काम शुरू करूँगी। और अकेले काम करते करते ना अब काफ़ी लेट हो जा रहा है। छुट्टी था तो बेटी थोड़ा जो है हेल्प कर देती थी, तो बहुत ही राहत मिलती थी। 11 बजे तक काम मेरा निपट जाता था, लेकिन अब जो है 1 बज जाते हैं और काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गर्मी इतनी है ना कि एक काम करती हूँ फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गर्मी की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है अभी। तो थोड़ा जाऊँगी, बैठ के थोड़ा ठंडा ओलूँगी, फिर उसके बाद से दोबारा काम करूँगी। कोई इतना बर्डन तो है नहीं कि भाई एक सांस में ही सारा काम तुम्हें निपटाना है। घर अपना है, गृहस्थी अपनी है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से करना है। थोड़ा आराम करके रेस्ट करके काम करो तो सही भी रहता है, काम भी अच्छे से होता है और ख़ुद को भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसी तरह से अभी तो गर्मी की वजह से, हाँ सर्दी आ जाएगी, सर्दी आने के बाद से तो मैं एक सांस में सारा काम निपटाती हूँ, मुझे थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है। और गर्मी में तो मैं इसी तरह से निपटाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, फिर जैसे खाना बना लेती हूँ ना, फिर उसके बाद से जाके आराम से बैठ जाऊँगी। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद उठूँगी तो किचन साफ़ करूँगी। और ये रात आजकल ना बरसात में सब्ज़ी ऐसे आ रही है, बिल्कुल गीला गीला बारिश हो जाता है। तो शाम को थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, सब्ज़ी लेके आया तो मंडी में भीग जाती है इस तरह से,
तो मैंने सारा सब्ज़ी जो है पेपर पे ऐसे ही डाल दिया, धुला भी नहीं कि कहीं सड़ने ना लग जाए। तो बिना धुले ही आजकल रख रही हूँ, क्योंकि धुल दो तो लगता है सड़ने का डर रहता है। तो यहाँ रख दिया, सारी सब्जियाँ सूख गई हैं पेपर पे। अब इन्हें उठा के फ्रिज में लगाऊंगी। और जो है यहाँ आज मैंने बनाया परवल का चोखा बनाया खाने में, और नेनुआ बनाया। नेनुआ इन लोगों को अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ पसंद नहीं हैं। तो मैंने अपने लिए परवल का चोखा बनाया। परवल का चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 2 सब्जियाँ बनाई, एक चोखा, एक नेनुआ की सब्ज़ी बनाई, दाल चावल बनाया, थोड़ी सी रोटी बनाई। तो खाना वाना बन गया है, इनको खिला के मैंने भेज दिया है। और अब जो आ गई हूँ अपना कमरा सही करूँगी। एक कमरा मैंने उधर का सही कर लिया है, अब इधर का बेडरूम सही करके फिर उसके बाद से झाड़ू पोछा करूँगी। फिर जाके उसके बाद से दोपहर में खाना खाएंगे। नाश्ता वगैरह हो गया। नाश्ते में मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बस चाय, नमकीन, मठरी था और ब्रेड मैंने सेक लिया थोड़ा सा, वही था। बेटी सुबह वो भी ब्रेड खा के चली गई है। तो चाय ब्रेड लेके, वो बहुत ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं है, वही इतना नखरे करती है, लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता है। और ये इतना भारी गद्दा है, लेकिन फिर भी खिसक जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। थोड़ा बड़ा भी है ये, ऐसे दब दब के ना बड़ा हो गया है। जब बना था तो बिल्कुल साइज़ का था, लेकिन गद्दे बनवाओ ना तो थोड़ा साइज़ से छोटा बनवाओ तो सही रहता है, फिर दब के वो साइज़ का हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल साइज़ का बना तो दब के जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आगे खिसक आता है, तो बिस्तर भी देखने में सही नहीं लगता है। तो इसे मुझे बार बार खिसका के सही करना पड़ता है। तो मैंने इसे खिसका दिया। और अब मशीन मैंने कल लगाया था, लेकिन आज जो है फिर मशीन बोल रहा है भाई मुझे भरो मत इतना। और कपड़े जो है, बेडशीट हो गया है, 2 बेडशीट हो गए हैं, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी आज मैं नहीं लगाऊंगी, कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो देखिए कब लगाती हूँ, 1-2 दिन बाद ही लगाऊंगी। तो यहाँ जो है बिस्तर सही हो गया, अब लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी, उसके बाद से पोछा लगाऊंगी। आजकल मौसम के वजह से ना खांसी और बुखार खूब ज़्यादा हो रहा है। तो खांसी जल्दी अच्छी नहीं हो रही है बुखार की वजह से। तो उसके लिए सबसे अच्छा अजवाइन वाला काढ़ा पीजिए, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो उस काढ़े में डालते हैं अजवाइन, अदरक और लौंग, इलायची छोटी डाल लीजिए, और काली मिर्च डाल लीजिए, और 1 पिंच जो है उसमें काला नमक डालिए आप। और अगर नींबू पीते हैं तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खांसी है और खट्टे से थोड़ा टॉन्सिल भी हो जाता है। तो नींबू अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये काढ़ा पी के देखें, बहुत ही आराम मिलेगा आपको। तो उससे मैंने जो है ये काढ़ा, ऐसे एलर्जी वाली खांसी होती है ना, तो उसे पी लीजिए तो बहुत ही आराम मिलता है। और इस समय वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो और एक बार जब घर में घुस जा रहा है ना, तो जल्दी निकलने का बुखार नाम ही नहीं लग, जब तक पूरा घर बीमार ना पड़ जाए, बुखार ना हो जाए, तब तक नहीं निकल रहा है। तो ये काढ़ा जो है आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और यहाँ देखिए मैंने जो है किचन की भी सफाई शुरू कर दी है। खाना वाना हो गया था, इन्होंने बस हम लोग जो है खाना नहीं, हम लोगों ने नहीं खाया, ये खा के जा चुके हैं। तो बर्तन अब धुलूँगी, और यहाँ पे सारे जो है क्या बोलते हैं किचन की सफाई करूँगी। आजकल मैं ना किचन लगे हाथ नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो गई है। तो फटाफट खाना बना के मैं आ जाती हूँ कमरे में, और थोड़ा आराम करने के बाद से तब करती हूँ। अब झाड़ू हो गया है, अब लगाऊंगी पोछा। तो करीब करीब अब जो है सारा काम हो गया है। पोछा लगाने के बाद से आंगन बाथरूम धुलूँगी, और उसके बाद से फिर दोबारा नहाऊँगी। जब तक दोबारा नहा न लो ना तो चैन नहीं पड़ता है। गर्मी में इतनी ज़्यादा पसीने से भीग जाती हूँ कि दोबारा नहाना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो काम करने के बाद से गर्मियों में एक बार फिर दोबारा नहाती हूँ। तो यहाँ पोछा लगा के फिर उसके बाद से बाथरूम धुलूँगी, आंगन धुलूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। फिर उसके बाद से आराम से बैठ के 1-1:30 बजे तक फिर आराम से खाना वाना खाते हैं हम लोग। फिर खाना खाने के बाद से आजकल दोपहर में इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो ही मत। तो यहीं पे ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे चैनल।